गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 5 की एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब का मतलब पृथ्वी का एक रूप और मैप्स का मतलब मानचित्र। तो हम लोग पृथ्वी के एक मॉडल के बारे में और मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो ट्रिगर में दिया हुआ है, मार्क द फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन का शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है वहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा वो हमें लिखना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बी जहाँ पे है वहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे बी है वहाँ पे हम लोग ईस्ट डाल देंगे। ए को जो है हम लोग नॉर्थ वेस्ट से दिखाएंगे। उसके बाद जो तुम्हारा डी है, ठीक है, तो डी को हम लोग जो है वो दिखाएंगे साउथ वेस्ट से, और बाकी जो सी है उसको दिखाएंगे साउथ ईस्ट से, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग चैप्टर को देखते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर परिवार या सौर मंडल, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल में जो सबसे खूबसूरत ग्रह, ठीक है, वो हमारा पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं। 8 ग्रह है ना, 8 में जो है सबसे खूबसूरत ग्रह हमारा पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं। इट हैज लैंड, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स एंड मैनी लिविंग थिंग्स। अब इसके पास जो है वो क्या क्या है, पहले लैंड है यानी भूमि है, ओशियंस यानी महासागर है, रिवर्स नदियां हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत है, और बहुत सारे लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं, ठीक है। किसके पास? अर्थ के पास यानी पृथ्वी के पास ये सारा कुछ है। फर्डिनेंड मैगलन मेड ए वोयेज अराउंड द वर्ल्ड इन 1522 विच प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। फर्डिनेंड मैगलन एक सेलर था, नाविक, स्पेन का रहने वाला, जिसने जो है अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है, 1519 में वो यात्रा स्टार्ट किया था स्पेन से, और 1522 में जाकर के वापस उसी जगह पे वो पहुंचा था। लेकिन उसे रास्ते में जो है मर गया था, जिंदा नहीं था वो, ठीक है, रास्ते में मर गया था। बाकी उसके साथ जितने यात्री निकले थे वो पहुंच गए थे, लेकिन ये मर गया था। तो 1522 में जो है जब उसका यात्रा खत्म हुआ तो उसने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी जो हमारा गोल है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह से पहुंचा, मतलब एक ही जगह से जब वो निकला था और उसी जगह जब वापस पहुंच गया, तब इससे साफ जाहिर होता है कि पृथ्वी गोल है, तभी तो वो एक ही जगह पहुंच गया। वरना अगर जो है भूमि समतल होता, पृथ्वी समतल होता, तो शायद वो किसी किनारे पे जाकर के गिर जाता, लेकिन पृथ्वी गोल होने की वजह से वो अपनी जगह वापस पहुंच गया। एस्ट्रोनॉट्स हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस एंड क्लिक्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। अब एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे पहले 2, ठीक है, एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा थे एडविन एल्ड्रिन। इन्होंने जो है जब चंद्रमा पर जो है पहला कदम अपना रखा था, तो उस दौरान उन्होंने जो है वहां से कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे पृथ्वी के, और उन फोटोग्राफ से भी ये साबित होता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है। ये तुम्हारे किताब में नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं कि 2 एस्ट्रोनॉट थे, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा जो थे वो एडविन एल्ड्रिन। तो ये दोनों जो है वहां से जाकर के जो है पृथ्वी का फोटोग्राफ खींचे थे, और इससे साबित हो गया कि हमारा पृथ्वी जो है गोल है। दीज फोटोज सो दैट द अर्थ इज ए स्फीयर, ठीक है, और ये सारे फोटोज जो है बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ग्लोब, ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का ही एक स्वरूप, पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक रूप, जिसका फोटो जो है सामने वहां किताब में बना हुआ है, जो कि पृथ्वी जैसा दिखता है। तो ग्लोब के बारे में बता रहा है कि एक ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, यानी उसके जैसा दिखने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं मॉडल। which gives us a fairly accurate idea about the earth surface, जो हमें क्या बताता है? तो एक सही तरीका से जो है
पृथ्वी का जो सरफेस है यानी सतह कैसा है उसके बारे में एक आइडिया देता है। ऑन ए ग्लोब वी कैन सी द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज। अब ग्लोब की मदद से हम लोग जो है क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी की आकृति को हम लोग देख सकते हैं। कोई भी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जो है उसका स्थिति कहाँ है उसको देख सकते हैं। ओशियंस महासागर को देख सकते हैं और यहाँ तक कि जो है समुद्र को देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी, ठीक है, अब हम लोग केवल देख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम, यानी कि एक समय पर हम ग्लोब का आधा हिस्सा ही देख सकते हैं। क्योंकि आधा हिस्सा देखने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ, यानी दूसरे आधे भाग को देखने के लिए हमको ग्लोब को जो है रोटेट करना पड़ेगा, उसे घुमाना पड़ेगा। ए ग्लोब इज वेरी यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ, और एक ग्लोब जो है वो काफी उपयोगी है पृथ्वी की खासियत को जानने के लिए, ठीक है, यानी पृथ्वी में कहाँ पे जंगल है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ किसका घर है, ठीक है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, ये सब जानने के लिए हम लोग ग्लोब का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज भी होता है, दूसरा डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, डिसएडवांटेज का मतलब हानि होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोब जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ग्लोब, यानी उसका लाभ क्या है ग्लोब यूज़ करने का। तो पहला है ए ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेज, ठीक है, यानी कि एक ग्लोब का जो है बहुत सारा लाभ है। जिसमें पहला बिंदु है वी कैन अंडरस्टैंड द ऑक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। हम लोग एक ग्लोब की मदद से दिन और रात के होने को समझ सकते हैं कि दिन और रात क्यों हो रहा है। तो दिन और रात होने का कारण क्या है, क्योंकि ग्लोब का आधा हिस्सा ही जो होता है सूर्य के तरफ। अब सूर्य की तरफ अगर आधा हिस्सा होगा तो आधे पे ही उसका प्रकाश पड़ा, पीछे तो नहीं पड़ा, जिस वजह से आगे के हिस्से में क्या रह गया, दिन रह गया, और पीछे के हिस्से में रात रह गया। फिर जब वो घूम करके सूर्य की तरफ आएगा तब जो है दिन हो जाएगा और फिर रात हो जाएगा। यानी जितना हिस्सा उसके तरफ सूर्य की तरफ है उतना दिन, जितना हिस्सा नहीं है उतना रात, यानी जितना भाग उसके तरफ रोटेट रहेगा उतना ही पे दिन होगा, जितना पे नहीं रहेगा उतना वो रात रहेगा, ठीक है। अगला बिंदु है इसमें इट हेल्प्स अस टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, यानी पृथ्वी का कहाँ पे क्या चीज है, इस चीज का जानकारी के लिए भी हम लोग जो है ग्लोब का मदद ले सकते हैं। तीसरा है पायलट्स एंड सेलर्स यूज द ग्लोब टू प्लान ट्रैवल रूट्स। अब जो पायलट है जो हवाई जहाज उड़ाता है, सेलर्स यानी नाविक जो है जो नाव चलाते हैं, वो क्या करते हैं तो इस ग्लोब का यूज करते हैं। किस चीज के लिए, तो अपना ट्रैवल रूट्स, ठीक है, यानी किस रास्ते पे उसको जो है यात्रा करना है उसकी जानकारी, उसकी योजना बनाने के लिए जो है ग्लोब का यूज करते हैं। ये था एडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ग्लोब। अब ग्लोब का यूज करने का हानि क्या है। ए ग्लोब हैज मैनी डिसएडवांटेज, ठीक है, एक ग्लोब का जो है बहुत सारा डिसएडवांटेज है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। जिसमें पहला पॉइंट है कि इट इज बिग दैट वी कैन नॉट कैरी इट विथ अस इजिली। ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको आसानी से हम लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, ठीक है, क्योंकि स्पेस इसको चाहिए। मान लो ये छोटू सा है तो इसमें थोड़ी कुछ पता चलेगा तुमको, वो बड़ा वाला जो ग्लोब था उसमें तुमको पता चल सकता था। तो उतने बड़े ग्लोब को एक जगह से ले जाना दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कारण यही हो गया। दूसरा कारण ये है कि इट डज नॉट शो द होल अर्थ एट वन ग्लेंस, यानी एक ही नजर पे पूरी पृथ्वी का ये जो है नहीं दिखाता, ठीक है। ग्लोब दिखाता जरूर है लेकिन एक नजर में तुम चाहेगा कि नहीं पूरा पृथ्वी को देख ले तो ये नहीं दिखाएगा, आधा हिस्सा नहीं दिखाएगा, फिर घुमाएगा फिर आधा दिखाएगा, फिर घुमाएगा फिर आधा दिखाएगा। अगला है इट डज नॉट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड, और ये साथ ही साथ जो है जितना भी तरह का हमको जानकारी चाहिए वो सारा जानकारी इसके अंदर शामिल नहीं है ग्लोब के अंदर। अगला वी कैन नॉट लोकेट अ स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स ऑन ए ग्लोब। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं तो इस ग्लोब में छोटे छोटे शहरों को जो उसका स्थिति है उसका पता नहीं लगा सकते,
अगर जो है ग्लोब से ही सब कुछ हो जाता तो मानचित्र का आवश्यकता ही नहीं होता। अभी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग मैप तो लेके नहीं चलते हैं, मोबाइल रहता है, मोबाइल में ही डायरेक्ट खोलते हैं गूगल मैप और उसी में जो सर्च करते हैं कि हमको यहाँ से हजारीबाग जाना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा, तुरंत बता देता है। तो अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, हमारे हाथ में है सब। अब किसी के पास देखता है कि एक मानचित्र जो है बड़ा सा लेके घूम रहा हो, तुरंत जो है फोन में खोला गूगल मैप और तुरंत जो है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, गूगल वॉइस ऑन किया और उसके बाद उसमें बोलेगा हजारीबाग टू सिमडेगा, तुरंत बता देगा। अब अगला है इसका मैप्स, ठीक है, चैप्टर का सेकंड टॉपिक मैप्स यानी मानचित्र। तो मैप्स आर टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब मैप क्या है, यानी मानचित्र जो है तुम्हारा टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है, 2D और 3D। 2D का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई और 3D का मतलब हो गया लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। और 2D में केवल लेंथ और ब्रेथ। तो तुम्हारा मानचित्र जो है वो टू डायमेंशनल है, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई ही दिखाया जाता है। तो वो तुम्हारा फ्लैट सरफेस यानी कि समतल सतह पर पृथ्वी का केवल लंबाई और चौड़ाई को ही प्रदर्शित करता है। We can draw maps of continents, countries, states, cities और neighborhoods। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किस किस जगह का मानचित्र हम तैयार कर सकते हैं। तो पहला कॉन्टिनेंट्स यानी जितना भी तरह महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप का नाम सुना ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये सब नाम सुना होगा। तो ये सारा कॉन्टिनेंट को हम लोग दिखा सकते हैं। कंट्रीज जितना तरह का देश है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है। स्टेट्स राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मतलब जितना भी राज्य है 2800 राज्य। उसके बाद तुम्हारा सिटीज शहर हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, दिल्ली हो गया, सब शहर में भी आता है। और नाइबरहुड्स यानी हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। तो वी कैन गिव एंड गेट मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स। और हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो मानचित्र के थ्रू जो है किसी भी खास जगह का बहुत ही ज्यादा जानकारी जो है ले सकते हैं और दे भी सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी इनलार्ज्ड एंड शोन ऑन ए मैप। और मैप में क्या होता है कि एक छोटे से जगह को भी जो है बड़ा करके दिखाया जाता है। We can draw a map to indicate mountains, rivers, population, crops, forest, minerals, etc. और साथ ही साथ जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मानचित्र में जो है कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे तुम्हारा माउंटेन्स, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, K2 कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे, ये सारे पर्वतों को दिखा सकते हैं। रिवर्स नदियाँ हो गया, दामोदर नदी है, गंगा नदी है, ये सब सबको दिखा सकते हैं। पॉपुलेशन यानी किस देश का कितना जनसंख्या है, ठीक है, अमेरिका का कितना है, रूस का कितना है, भारत का कितना है, जापान का कितना, सब दिखा सकते हैं। क्रॉप्स कौन सा फसल उगाया गया है, धान है कि मक्का है कि ज्वार है कि बाजरा है। फॉरेस्ट कौन सा जंगल कितना घना है। मिनरल्स कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जा रहा है, सोना कहाँ मिलेगा, चांदी कहाँ मिलेगा, अभ्रक कहाँ मिलेगा, एल्युमिनियम कहाँ मिलेगा। और भी बहुत कुछ हम लोग जो है मानचित्र की मदद से पता लगा सकते हैं। अब जैसे हम लोग ग्लोब का एडवांटेज देखें, उस तरह से मैप का भी एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ मैप ओवर ए ग्लोब, यानी कि ग्लोब के जगह पर अगर हम मानचित्र यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा। तो पहला है मैप्स कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड कैरिड विथ ईज। यानी मानचित्र को जो है फोल्ड यानी मोड़ा जा सकता है, रोल किया जा सकता है और उसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। दूसरा, दे गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ। साथ ही साथ ये पृथ्वी का जो एकदम साफ चित्र हमें दिखाता है। तीसरा, वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द मैप। और मानचित्र में जितना भी तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ये था एडवांटेज। अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ मैप्स।
यानी हमारा मानचित्र जो है कितने प्रकार का होता है। ए सिंगल मैप कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी एक अकेला मानचित्र जो है पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं बता सकता है, इसलिए मानचित्र जो बनाया जाता है वो हर एक चीज का अलग होता है। Therefore we use different types of maps according to the requirement। हमारी जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, तो तरह तरह के मानचित्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला है तुम्हारा पॉलिटिकल मैप्स, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स का मतलब हो गया राजनीतिक मानचित्र। तो पॉलिटिकल मैप्स शो द जियोग्राफिक बाउंड्रीज बिटवीन गवर्नमेंटल यूनिट्स सच एज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज एंड टाउन्स। अब हमारा जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक से ही नाम पता चल रहा है कि ये राजनीति से रिलेटेड ही बता सकता है। तो राजनीतिक मानचित्र जो है हमें क्या दिखाएगा, जियोग्राफिक बाउंड्रीज, यानी जो भौगोलिक हमारा जो सीमाएं हैं, ठीक है, बाउंड्री का मतलब सीमा, जैसे हमारा बॉर्डर है तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, भारत चीन का बॉर्डर हो गया, तो उसी तरह से जो हमारा जितना भी भौगोलिक सीमा है कि कितना दूर तक हमारा भारत फैला हुआ है, कौन सा राज्य किस जगह पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पे है, कौन सा कंट्री किस जगह पे, इस चीज के बारे में जो हमारा पॉलिटिकल मैप बताता है। साथ ही साथ वो गवर्नमेंटल यूनिट्स यानी सरकार का जो शाखा है उसके बारे में, जैसे कंट्रीज देश कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप कहाँ पे है, स्टेट राज्य कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जिला कहाँ पे है, सिटीज शहर कहाँ पे है, टाउन्स का मतलब भी वही नगर कहाँ पे है। दे ऑल्सो शो द वाटर फीचर्स सच एज ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स। और ये साथ ही साथ जो है जो जलीय विशेषता है, ठीक है, यानी पानी से रिलेटेड जो भी तुम्हारा है उसके बारे में भी बताता है, जैसे ओशियन महासागर कहाँ पे है, रिवर्स नदी कहाँ पे है, और यहाँ तक कि लेक्स यानी झील, ठीक है, उसके बारे में भी बताता है। यानी वाटर से रिलेटेड जो भी होगा सबको बता सकता है ये। तो ये सारा पॉलिटिकल मैप्स में था। अब जो है फिजिकल मैप्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, फिजिकल को कहते हैं हम लोग भौतिक मैप, ठीक है, भौतिक मानचित्र। तो फिजिकल मैप्स शो द फिजिकल फीचर्स लाइक द माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, सीज etc ऑफ ए प्लेस। अब जो हमारा भौतिक मानचित्र है वो किसी भी एक जगह का भौतिक परिस्थिति को, भौतिक विशेषताओं को बता सकता है, जैसे कि किस जगह पे हमारा पर्वत है, किस जगह पे हमारा मैदान है, किस जगह पे पठार है, किस जगह पे घाटी है, किस जगह पे नदी है और किस जगह पे समुद्र है। ये सारा कौन बताएगा, फिजिकल मैप। ठीक है, अब यहाँ दोनों का जो है चित्र बना हुआ है, एक है पॉलिटिकल मैप का और एक है फिजिकल मैप का। ठीक है, दोनों को ध्यान से देख लेना। अब अगला है वेदर मैप्स। वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो मौसम से रिलेटेड जो मानचित्र होता है तो उसमें मौसम संबंधी जितना भी तरह का गतिविधि होगा सब बताया जा सकता है। तो वेदर मैप्स आर यूज्ड टू शो प्रिडिक्टेड टेम्परेचर, प्रिडिक्टेड precipitation, a storm warnings of various kinds, wind speed and direction and many other aspects of weather। अब वेदर मैप यानी हमारा जो मौसम मानचित्र है वो क्या करेगा, तो हमें किसी खास जगह का जो है टेम्परेचर यानी तापमान बताएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना टेम्परेचर घटा है। साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, ठीक है, बारिश जो होने वाला है वो कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा नहीं होगा, उसके बारे में बताएगा। स्टॉर्म वार्निंग्स यानी किस जगह पे किस तरह का तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है, इसके बारे में बताएगा। विंड स्पीड, हवा का जो स्पीड होगा, गति होगा, वो कितना होगा। एंड डायरेक्शन, किस दिशा में होगा। और बहुत सारे चीज़ों को जो है ये वेदर मैप्स बता सकता है। अगला है वेजिटेशन मैप्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति मानचित्र। ठीक है, वनस्पति मानचित्र कहने का मतलब हो गया कि जंगल झाड़ के बारे में बताना। तो ये वेजिटेशन मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट्स, ग्रासलैंड etc। अब जो हमारा वनस्पति मानचित्र है वो हमें क्या बताएगा, तो जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जंगलों का जो बंटवारा किया गया है, जंगलों को जो बांटा गया है वो कितने कितने एरिया तक बटा हुआ है। विष्णुगढ़ का जंगल कहाँ तक पड़ता है, हजारीबाग का जंगल कहाँ तक पड़ता है, झारखंड का जंगल कहाँ तक है, रांची का जंगल कहाँ तक है, ये सब कुछ जो है कौन बताएगा, वेजिटेशन मैप।
यहाँ तक कि प्लांट्स, कौन सा पौधा का प्रजाति कहाँ मिलेगा। हो सकता है विष्णुगढ़ में जो पौधा का प्रजाति वो रांची में ना मिले, रांची में जो है वो दिल्ली में ना मिले। अब हिमालय में जो पाया जाता है वो तुम्हारा विष्णुगढ़ में थोड़ी ना मिल सकता है। यहाँ तक कि ग्रास लैंड्स, घास का जो मैदान हो गया, ठीक है। अब विष्णुगढ़ में घास का मैदान नहीं है सही से, हो सकता है कहीं पे ऐसा होगा जो खाली घास ही घास होगा, तो उसके बारे में कौन बताएगा। वेजिटेशन मैप, ठीक है। हर एक मानचित्र का अपना एक काम होता है। अब एक इनसाइट में बताया है, पीपुल हु क्रिएट मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। वैसे लोग जो मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, तो मानचित्र बनाने वाले को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफ्स, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं मानचित्र वैज्ञानिक, ठीक है। एंड द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और ये जो कला है जिसके द्वारा मानचित्र को बनाया जा रहा है उसको कहते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग जो है वेदर मैप को देख चुके थे, ठीक है, वेदर मैप को और वेजिटेशन मैप को देखे थे। अब इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक का मतलब होता है स्थलाकृतिक, यानी स्थलाकृतिक कहने का मतलब हो गया कि भूभाग यानी जमीन के बारे में, कि हमारा जो भारत है उसका जमीन कैसा है। तो टोपोग्राफिक मैप शो रिलीफ फीचर्स लाइक एलिवेशन और हाइट एबव सी लेवल। अब जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वो हमें दिखाता है रिलीफ फीचर्स, यानी कि जो राहत वाला विशेषता होता है, जैसे कि एलिवेशन और हाइट एबव सी लेवल, यानी समुद्र से जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी किसी भी स्थल का जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, किसी पर्वत का ऊंचाई कितना है, ये किससे पता चलता है, तो हमें टोपोग्राफिक मैप से पता चलता है। दीज आर हाईली डिटेल्ड एंड यूज कलर लाइंस, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है क्या होता है, तो इसमें हम अच्छे से किसी भी स्थल के बारे में, किसी भी भूमि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए जो है कलर लाइन का यूज किया जाता है, यानी रंगीन रेखाओं का यूज किया जाता है। They also show elevation of man-made structures like a dam or the wall। और साथ ही साथ ये हमें उस भूमि के बारे में भी बताता है जहाँ पे इंसान जो है वो कुछ बनाया, जैसे कि डैम बनाया है, वॉल यानी कि कोई दीवार बनाया, जैसे चाइना का दीवार के बारे में हम लोग, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद डैम हो गया, कुनार डैम है, चाहे तैनू घाट डैम है, चाहे तुम्हारा जो है वो पतरातू डैम है, जितना भी तरह का डैम तुम्हारा दिमाग में चल रहा होगा, सारा डैम का जो है बनावट के बारे में जो है हमें टोपोग्राफिक मैप से पता चल सकता है। अब यहाँ पे है एक्ट एंड लर्न में, कैन यू टेल द नेम ऑफ द फॉलोइंग मैप शोइंग कंट्रीज। जो देश को दिखाता है वो कौन सा मैप होता है, तो जो कंट्रीज के बारे में बताता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। उसके बाद मैप शोइंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेशन मैप, जो हमारे जंगलों और घास के मैदानों के बारे में बताता है। उसके बाद मैप शोइंग टेम्परेचर, जो हमारे तापमान को बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेदर मैप्स, जो मौसम के बारे में बताए थे हम। उसके बाद मैप शोइंग माउंटेन्स एंड प्लेन्स, यानी जो पर्वतों को और मैदानों के बारे में बताता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप्स, ठीक है। तो ये सब याद रखना। उसके बाद यहाँ पे टोपोग्राफिक मैप्स को ध्यान से देख लो, इस तरह से तुम्हारा टोपोग्राफिक मैप्स होता है। अब इसके आगे बेसिक फीचर्स ऑफ मैप्स, यानी मानचित्र की जो बुनियादी विशेषताएं होती, मानचित्र की बुनियादी विशेषताएं क्या क्या है। टू रीड ए मैप, एक मानचित्र को पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए मैप, यानी मानचित्र की कुछ विशेषताओं को हमें जानना जरूरी है। दीज आर एज फॉलोज। अब ये नीचे तुम्हारा निम्नलिखित है कि कौन कौन सा तुम्हारा जो है मैप का खासियत होता है। तो सबसे पहला फीचर है डायरेक्शंस, दिशा के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि डायरेक्शन के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि तुम्हारा सबसे पहले राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, अप में तुम्हारा नॉर्थ है, डाउन में तुम्हारा साउथ है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में तुम्हारा साउथ वेस्ट है, और साउथ और ईस्ट के बीच में तुम्हारा साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाइल स्टडिंग मैप्स।
जब भी हम लोग जो है मानचित्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो दिशा जो है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो हमें मानचित्र को समझने में जो है आसान बनाता है, क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो हम मानचित्र को नहीं समझ पाएंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मुख्य दिशाएं हैं जिसमें नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व एंड वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, ये 4 मेन डायरेक्शन, देयर आर दीज आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, ये तुम्हारा मुख्य दिशाएं जो है के रूप में जाना जाता है। द टॉप ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ, किसी भी मानचित्र का सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है। ठीक है, उत्तर। द साउथ इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मैप, और जो मानचित्र का सबसे निचला हिस्सा होता है वो हमेशा साउथ होता है। दक्षिण, टू द राइट साइड। ठीक है, अब मानचित्र के दाएं तरफ देखा जाए तो वो हमेशा ईस्ट यानी पूरब होता है, एंड टू द लेफ्ट इज वेस्ट, और बाएं तरफ देखा जाए तो हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम के बीच होता है तुम्हारा उत्तर पश्चिम। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, और उत्तर और पूरब के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज साउथ वेस्ट, और दक्षिण और पश्चिम के बीच होता है तुम्हारा दक्षिण पश्चिम। एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट, और तुम्हारा दक्षिण और पूरब के बीच में होता है दक्षिण पूर्व। दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हारा जो मेजर डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मेन से मेजर, जिसको हम लोग उप दिशा कह सकते हैं। 4 तुम्हारा मुख्य दिशा है और 4 तुम्हारा उप दिशा है। अब इसके आगे स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है पैमाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्केल यूज करते हैं ना मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर में, तो उसी तरह से जो है मानचित्र में भी जो है स्केल का यूज किया जाता है, पैमाने का। ए मैप इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज एरिया। अब मानचित्र में हम लोग क्या देखते हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र को जो है छोटे से जगह में देखते हैं, क्योंकि भारत जो है वो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन उस बड़े से भारत को हम क्या कर रहे हैं, मानचित्र में देख रहे हैं। तो मानचित्र में देख रहे हैं तो छोटा रूप में नहीं देख रहे हैं, बड़ा रूप में तो नहीं देख रहे हैं। Hence distances in map are also represented many times smaller, और इसीलिए जो है मानचित्र में जो दूरियां दिखाया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह का जो दूरी होता है उसको हमेशा छोटे रूप में दिखाया जाता है। डिस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे, और दूरियों को जो है मानचित्र में अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है। एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारा तरीका है। नदी के लिए अलग हो सकता है, सड़क के लिए अलग हो सकता है, देश के लिए अलग हो सकता है। तो एवरी मैप हैज ए स्केल विच इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ ए मैप, और जितना भी मानचित्र है सभी में पैमाना होता है, जो कहाँ होता है, तो मैप के कोने में होता है। ठीक है, कॉर्नर में। द स्केल इनेबल्स अस टू मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन दैट पार्टिकुलर मैप, और ये जो हमारा पैमाना है वो हमें सक्षम बनाता है, यानी इस काबिल बनाता है कि हम किसी भी जगह का, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह हो या दूसरे से तीसरे जगह हो, तो उसके बीच का जितना भी दूरी है उस दूरी को हम किसी खास मानचित्र से माप सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम बताए हैं ना, तुम्हारा फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वेदर मैप है, टोपोग्राफिक मैप है, वेजिटेशन मैप, वनस्पति वाला। ठीक है, तो इस तरह का मानचित्र है, इसके दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जगह जगह का जानकारी ले सकते हैं। देयर इज ए रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे रेशियो जो होता है, रेशियो का मतलब अनुपात, तो मानचित्र में जो दूरी का अनुपात होता है और जो तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है जमीन में, उन दोनों के बीच जो है अनुपात होता है। यानी जितना डिस्टेंस जो तुम्हारा ग्राउंड में दिख रहा है उतना ही डिस्टेंस तुमको जो है वो मैप में भी दिखेगा, लेकिन उसके पैमाने को अलग मापा गया। अब कैसे मापा गया, तो यहाँ देखो ध्यान से, दिस रेशियो इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप, और ये जो अनुपात होता है वो मानचित्र में पैमाने के रूप में जाना जाता है। दिस कैन बी शोन इन द फॉलोइंग वेज, जिसको हम निम्नलिखित तरीकों से दिखा सकते हैं। पहला तरीका है बाय अ स्टेटमेंट, यानी कह करके, लिख करके। ठीक है, तो इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड इज 1 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर, देन वी कैन से that 1 kilometer on the ground is represented by 1 centimeter on the map। अब अगर कहा जाए कि दो जगह,
और दोनों के बीच का जो वास्तविक दूरी है ग्राउंड पे, ठीक है, यानी कि भूमि पे 1 किलोमीटर है, और वही दो जगहों का सेम दूरी मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि जो ग्राउंड पे तुम्हारा दिखा रहा है 1 किलोमीटर, वही तुम्हारा 1 सेंटीमीटर मानचित्र में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम मानचित्र में 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो वो समझ जाओ कि 1 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि वहां पे छोटा है जगह, इसलिए वहां पे पैमाने को जो है वो लेकर के चला गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर हम दूरी देख रहे हैं मानचित्र में, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड में वो कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर तो 3 किलोमीटर। अब अगला है बाई लीनियर स्केल, ठीक है, रेखीय पैमाना। लीनियर का मतलब होता है रेखीय पैमाना। इन दिस मेथड, इस तरीके से ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट्स, रेखाओं को जो है वो बराबर भागों में बांटा जाता है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड प्लेसेस। और इसमें क्या होता है, तो दो जगहों को, ठीक है, चुना जाता है, और चुन करके जो उनके बीच का जो दूरी होता है उसको बराबर रखा जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिखा रहा है लीनियर स्केल में कि 1 से 2 का जो दूरी है वो सेम है, 3 से 4 का दूरी सेम है, 5 से 6 का दूरी सेम है, 7 से 8 का दूरी सेम है, 9 से 10 का दूरी सेम है, और ये सारा तुम्हारा किलोमीटर में, ठीक है, जो भी दिख रहा है वो सारा किलोमीटर में है। इनसाइड में बता रहा है ए मैप विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल इज ए स्केच। और मानचित्र में जो है तुम्हारा पैमाने को स्केच के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन एक स्केच बना दिया जाता है कि हाँ, इससे पता चल जाए कि हम किसी भी पैमाने का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और लीनियर स्केल में जो है डिस्टेंस सेम रखा जाता है कि इतने से इतने के बीच में जो है वो इतना ही होगा। अब आगे है कलर स्कीम, यानी रंगों से पता चल सकता है कि कौन सा जगह कहाँ है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे जंगल है, ठीक है, तो ये कलर स्कीम हो गया। कलर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ मैप्स, ठीक है, मानचित्र को बनाने में रंग का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दे रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड। अब ये कलर जो है क्या दिखाता है, तो भूमि में जो फिजिकल फीचर है यानी भौगोलिक विशेषताएं हैं उसको बताता है कि कहाँ पे तुम्हारा पर्वत है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे तुम्हारा झाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहीं नाला है, कहीं झील है, ये सब कौन बताता है, तो कलर स्कीम। वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर, ठीक है। मानचित्र में तुम्हारा जो है वाटर बॉडीज यानी जितना भी पानी से रिलेटेड जलाशय है सब तुम्हारा जो है वो ब्लू कलर में दिखाया जाता है, चाहे वो तुम्हारा समुद्र हो, चाहे महासागर हो, चाहे झील हो, चाहे तुम्हारा नदी हो, क्योंकि सबका जो रंग होता है पानी का वो नीला होता है। इसलिए हम लोग जितने भी वाटर बॉडीज को जो है मानचित्र में देखेंगे तो हमेशा वो ब्लू कलर में ही दिखेगा, नीले रंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइट ब्लू इज यूज्ड फॉर शैलो वाटर एंड डार्क ब्लू शो डीप वाटर। अब देखो दो तरह का ब्लू होता है, एक होता है लाइट ब्लू, दूसरा होता है डार्क ब्लू। लाइट यानी कि हल्का नीला, और डार्क यानी तुम्हारा गाढ़ा नीला, ठीक है। तो हल्का नीला अगर तुमको दिखा रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे पानी का मात्रा कम है, ठीक है, हल्का नीला है तो पानी का मात्रा कम है, और अगर गहरा नीला है तो समझ जाओ कि पानी का गहराई वहां ज्यादा है। जैसे समुद्र वगैरह में पानी ज्यादा होता है तो वहां गहरा नीला दिखाएगा, नदी वगैरह में पानी कम होता है तो वहां पे हल्का नीला दिखाएगा, समझा। ग्रीन कलर शोज प्लेन्स, और जो हरा रंग होता है वो मैदानों को दिखाता है, क्योंकि हरे रंग से क्या पता चल रहा है कि वहां घास होगा, इसलिए वो जो है हरे रंग से दिखाता है। आगे येलो एंड लाइट ब्राउन इंडिकेट हायर लैंड्स एंड डार्क ब्राउन इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड हिल्स। अब जो येलो और लाइट ब्राउन, ठीक है, पीला और हल्का भूरा, ठीक है, ज्यादा भूरा नहीं, हल्का भूरा, वो क्या दिखाता है, तो हायर लैंड्स यानी ऊंचे ऊंचे जमीनों को दिखाता है। एंड डार्क ब्राउन यानी कि गहरा तुम्हारा भूरा है तो वो क्या दिखा रहा है, तो तुम्हारा माउंटेन्स यानी पर्वतों को, हिल्स यानी चोटी को, ठीक है, चोटी यानी लड़की का नहीं, पर्वत का, ध्यान रखना इस चीज को।
ए की और लीजेंड इज ऑलवेज मेड ऑन ए मैप टू टेल द मीनिंग ऑफ द कलर यूज्ड ऑन द मैप। और एक की का मतलब होता है कुंजी, चाबी, ठीक है, या लीजेंड, उसका मतलब भी वही चीज है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये हमेशा जो है तुम्हारा मैप में छपा रहता है, जैसा कि तुमको उस मैप में दिख भी रहा होगा कोना में छपा हुआ है, दिख रहा है कलर स्कीम में? अभी तक नहीं दिखा? तो वही चीज तो बता रहे हैं। हाँ, तो छोटा ही रहता है आपका, हाथी जैसा बड़ा रहेगा। तो इसी चीज से जो है पता चलता है कि कौन सा कलर जो है किस चीज के लिए यूज किया गया मानचित्र में, ठीक है। अब अगला है साइंस एंड सिंबल्स। साइंस का मतलब हो गया चिन्ह और सिंबल का मतलब हो गया प्रतीक। तो कौन सा चिन्ह, कौन सा प्रतीक, कहाँ पे सड़क, कहाँ पे गड्ढा, कहाँ पे नाला, कहाँ पे पर्वत, कहाँ पे रेलवे ट्रैक, कहाँ पे हॉस्पिटल, ये सब तुमको किससे पता चलेगा? साइंस एंड सिंबल से। देयर इज नो इनफ स्पेस ऑन द मैप टू शो फीचर्स एंड प्लेसेस, सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज इन मैप्स। अब मानचित्र में जो है बहुत ज्यादा जगह नहीं होने की वजह से हम लोग जगह का जो विशेषता, उसकी खासियत को जो नहीं दिखा सकते, इसलिए वहां पे जो है कुछ प्रतीकों का जो है उपयोग किया जाता है। ए सिंबल इज ए शेप और साइन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग। और एक जो प्रतीक होता है वो खास तरह का आकृति होता है या चिन्ह होता है जो किसी भी चीज को दिखाने के लिए मददगार होता है। अब जैसे कि अगर हम बोले कि हम मैथ में ऐड बनाना चाहते हैं, तो ऐड बनाने के लिए हम लोग वहां पे एक प्लस का साइन यूज करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसको जोड़ना ही है। माइनस है तो उसके लिए माइनस का यूज करते हैं, इनटू है तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं, डिवाइड तो डिवाइड का साइन यूज करते हैं। तो ये सारे चिन्हों से हमको पता चलता है कि हाँ, हमको यहाँ पे ये काम करना। तो उसी तरह से जो है मानचित्र में भी कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कि इस जगह पे यही चीज है, दूसरा चीज नहीं हो सकता है। सिंबल्स मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप्स। अब जो प्रतीक होते हैं वो हमें मानचित्र को समझने में, पढ़ने में जो है आसान बनाते हैं। वंस वी आर फेमिलियर विद दीज, अंडरस्टैंडिंग ए मैप बिकम्स इजियर। अब जब हम लोग एक बार इससे जानकारी हासिल कर लेते हैं, यानी इसके जानकार हो जाते हैं, तो फिर मैप को, मानचित्र को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, एकदम आसान हो जाता है जब हम लोग सिंबल और साइंस को पहचान लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ साइन और सिंबल दिया गया है, उस पर जरा गौर करना। गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन मैप्स, ठीक है, यानी कि कुछ खास प्रतीक दिया गया है जो अक्सर जो है मानचित्र में उपयोग किया जाता है। अब जैसा पहला है यहाँ पे बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री का मतलब हो गया घेरा, ठीक है। अगर इंटरनेशनल है तो कुछ इस तरह से होगा, स्टेट का है तो कुछ इस तरह से होगा, डिस्ट्रिक्ट का है तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ध्यान से उसको देखते जाना। उसके बाद रोड, रोड यानी सड़क, मेटल्ड है, ठीक है, अगर वो जो है ढलाई किया हुआ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और अनमेटल्ड यानी ढलाई नहीं किया हो गया है तो उस तरह से दिखेगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो वाटर सिस्टम यानी तुम्हारा जल तंत्र, जैसे स्ट्रीम है, ठीक है, नहर वगैरह है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। रिवर बेड ड्राई, ठीक है, अब अगर तुम्हारा नदी जो है सूखा हुआ है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। टैंक जो है पेरेनियल, अगर पानी का टैंक है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। डैम है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। कैनल यानी नहर, तो इस तरह से दिखेगा। रिवर बेड विथ स्ट्रीम यानी लहर के साथ बहने वाला तुम्हारा पानी कुछ इस तरह दिखेगा। टैंक अगर ड्राई है, सूख गया है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ब्रिज है, पुल, तो कुछ इस तरह से सिंबल होगा उसका, ठीक है। ये सारे सिंबल को याद रखना है। अगला है तुम्हारा रेलवे, ठीक है, यानी कि रेल, तो अगर ब्रॉड गॉज है, अगर तुम्हारा ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर तुम्हारा मीटर गॉज है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना वहां पे। उसके बाद वेजिटेशन यानी वनस्पति वाला, अगर ग्रास यानी घास वाला है तो कुछ इस तरह से होगा। स्वैम्प, अब अगर स्वैम्प है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और कॉनिफर्स है यानी शंक्वाकार है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, अगर फोर्ट यानी किला है तो कुछ इस तरह से। टेम्पल यानी मंदिर है तो कुछ इस तरह से। चर्च है तो कुछ इस तरह से, गिरजाघर। और मॉस्क यानी मस्जिद है तो इस तरह से। उसके बाद सेटलमेंट्स, ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो गांव, ठीक है, तो पहला विलेज है, विलेज के लिए इस तरह से दिखेगा। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस है। तो ये जितना भी सिंबल है वो ध्यान रखना, समझ गया ना।
तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।